यही बात आप भी कह रहे हैं क्या? आरक्षण जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा, तो उसी पेज पर है क्या तुहिन? आरक्षण जरूरी है सोशल जस्टिस के लिए? नमस्ते गरिमा जी। प्रणाम सर। नमस्ते गरिमा जी, नमस्ते सबको नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी का इस वक्त दो ही मकसद रह गया जीवन में, एक भारत की छवि को धूमिल करना और दूसरा जो है रिजर्वेशन के विषय पर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाना, जो पिछले 4 महीने से इलेक्शन के दौरान से वो फैला रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि जब समय अनुकूल हो तब वो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस देखिए। 2004 से कांग्रेस पार्टी यही काम कर रही है, टुकड़ों में जो है रिजर्वेशन काट काट कर पिछड़े वर्गों का एक समुदाय विशेष को देने का काम कर रही है। और इसमें जो उनके इंडी अलायंस के पार्टनर है टीएमसी, वो तो सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई के महीने में जजमेंट पास किया था कि 80% जो ओबीसी कैटेगरी में जो जिन लोगों को शामिल किया गया है टीएमसी के द्वारा पिछले 14 वर्षों में, वो उसमें कोई रूल फॉलो नहीं किया गया, उसको रद्द किया गया था। तो राहुल गांधी का इशारा मेरे ख्याल से इस ओर था। लेकिन जब पकड़े गए तो फिर अगले दिन बयान दे दिए कि हम तो 50% से बढ़ाएंगे। अरे 50% से बढ़ाएंगे कितना? 80% करेंगे, 100% करेंगे? राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, 10.25 वर्षों में यह सिद्ध किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तुहिन, जैसे यूपी में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हुई, कोर्ट ने कह दिया असंवैधानिक है आपका मेरिट जो बनाई है आपने, कंप्लीटली रॉन्ग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलना था, ओबीसी को, वो 3.86 रह गया 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। 21% दलितों को मिलना था, 16% रह गया। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक पर्टिकुलर आप चेरी पिकिंग अप कर रही हैं। लेकिन जो हमारी प्रतिबद्धता है, अभी जो है मेरे मित्र अंशुल अभिजीत ने 2-3 उदाहरण दिया आपको, ठीक है, कि किस प्रकार दलितों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहे हैं। राहुल गांधी इससे त्रस्त हैं, या राहुल गांधी इससे पीड़ित हैं, या राहुल गांधी बहुत दुख की स्थिति में। मैं आपको 2-3 इंस्टेंसेस गिनाता हूं जहां राहुल गांधी जो है, अभी मोहित खान ने किसका रेप किया था? एक 12 साल की जो बच्ची थी, वो तो ओबीसी समाज की थी। वहां राहुल गांधी क्यों चुप्पी साध लेते हैं? 2 साल पहले, 3 साल पहले एक पासवान जो था हॉकर, 1 सेकंड में बड़ी बात कह रहा हूं। अच्छा चलिए, एक पासवान, एक हॉकर जो है कश्मीर में मारा गया था, उस वक्त आपने कुछ सुना था? तो ये जो है नकली प्रेम जो उनका है जो पिछड़े वर्गों के प्रति, मेरे ख्याल से अब उसको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। मैं ये कह रही हूं तो इनसे ना, बीजेपी का असली है ना, बीजेपी का पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का प्रेम असली है। तो ये यूपी में आरक्षण, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि आरक्षण सारा खा गई सरकार, 27% का रह गया 4%, 4 में भी कम, 3.25%, और 21% का रह गया 16%, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। 28,000 नौकरियां मिलनी थी पिछड़ों को, दलितों को नहीं मिली। देखिए, यूपी सरकार इस पे कार्य कर रही है। ये ऑलरेडी जो है इस पे यूपी सरकार कार्य कर रही है। तो मेरे ख्याल से इस पर जो है मुझे कहना इस पर उचित नहीं होगा, क्योंकि डे टू डे जो है इस पर क्या मूवमेंट हुई है इस जजमेंट के बाद, वो आपको यूपी के प्रवक्ता बता देंगे। तो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, नीट की परीक्षा में पहली बार, तो लेटरल एंट्री में जो आरक्षण गोल कर दिया, बिल्कुल अंडा घुमा दिया, सिंगल पोस्ट आइडिया निकाल दिया रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ने। नहीं, लेटरल एंट्री में आरक्षण खत्म करने की बात कर रही हूं। मनमोहन सिंह को, 1 सेकंड, जब आप सवाल पूछती है तो सुनिए ना। कैरी ऑन सर। जब मोंटेक सिंह अहलुवालिया को सरकार में लिया जाता था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिया जाता था, तो क्या कोई रूल फॉलो किया जाता था? पहली बार सरकार ने अपने ही अध्यादेश को वापस लेकर सरकार ने तय किया है कि पहली बार एक ऐसा अध्यादेश लाएगी जिसमें कि सभी जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है उसका समावेश होगा। ठीक है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं तो हजारों आपको गिनती, जो विजेता पंडित किस कैटेगरी में आई थी? लेट्स कम फॉरवर्ड। आरक्षण, सोशल जस्टिस। विजयलक्ष्मी पंडित की बात कर रहा हूँ, नेहरू की बहन का, वो किस कैटेगरी में आई थी? आप बता सकती है मुझे? लेटरल एंट्री थी, सिंगल लेटरल एंट्री, नेपोटिज्म क्राइटेरिया में आई थी क्या? लेकिन ये बताइए तोहेन, आरक्षण होना चाहिए ना, जो दबे कुचले शोषित वंचित, बिल्कुल होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, और उस हिसाब हमारे से मन में मिलना पूरी चाहिए, स्पष्टता है, आबादी जो के confused हिसाब है से उनसे मिलना पूछिए। चाहिए क्या, जितना उनका पार्टिसिपेशन? देखिए जो क्राइटेरिया अभी चल रही है वो क्राइटेरिया चलती रहेगी। जो राहुल गांधी एक्सरे की बात करते हैं और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मेरा एक ही आग्रह है कांग्रेस पार्टी से, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, आप आगे बढ़िए, आप करके दिखाइए। लेकिन सत्य यह है कि जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात वो कर रहे हैं, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, आएगा ना पहले जो है यही बेसिक तरीका मैं बार बार आपको बताता हूं। पहला सुनिए ना, मुझे भी अलाउ कीजिए थोड़ा सवाल पूछने के लिए डिग्निफाइड तरीके से। नहीं, काटने का तरीका अच्छा नहीं है ना, जब कोई आदमी का अच्छा ठीक है, चलिए आप कैरी ऑन कीजिए, कह लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि ये 3 राज्यों में वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, क्योंकि जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की वो बात कर रहे हैं उससे केवल और केवल गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने कास्ट सेंसस किया है, क्यों नहीं उन्होंने सार्वजनिक किया? जब कर्नाटक में पिछले साल उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस किया है, क्यों नहीं सार्वजनिक कर पा रहे? देखिए, राहुल गांधी सिर्फ होना चाहिए क्या? भ्रमित कर चलिए ठीक है, तो इन छत्तीसगढ़ में पार्टी नहीं करने देगी। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हिमाचल में कास्ट सेंसस होना चाहिए, करना चाहिए कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार है, बिल्कुल करना चाहिए। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके मन में प्लान है तो वो एक्सिक्यूट करके दिखाएं। हाँ, तो ये यानी कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में कास्ट सेंसस करे तो वो एक लॉजिकल मूव होगा, करना चाहिए कांग्रेस को। नहीं, वो जो आप थियरी बता रहे हैं वो एक्सिक्यूट करके तो दिखाएं, तो कांग्रेस देश को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कांग्रेस तो राज्यों में कर सकती है ना भाई, राज्यों में सिर्फ सर्वे किया जा सकता है, क्रॉस द नेशन तो आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा कास्ट सेंसस। नहीं तो हमने तो मैंने आपके शो में कितनी बार हमारा स्टैंड क्लियर किया है कि हम उसका विरोध तो कर ही नहीं रहे हैं। जब 2011 में जो कास्ट सर्वे हुआ था, जिसमें अभी तक कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ कंफ्यूज्ड है, राहुल गांधी कंफ्यूज होते हैं, वो सर्वे हुआ था, वो सेंसस नहीं हुआ था, ये आपने जो है पहली बार उनको करेक्ट किया, ठीक है? उसमें कितनी त्रुटियां पाई गई थी? 8.19 त्रुटियां पाई गई थी, जिसमें अब तक 1.5 करोड़ त्रुटियों का कोई निदान नहीं है। तो आप कह दीजिए कि भाई, आप कह दीजिए हम लॉजिकली प्रतीक्षा करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, तो आप कह दीजिए तो इनकी हम लॉजिकली स्तर पर यह एक संवेदन लॉजिकली कास्ट सेंसस कराएंगे इस बार के सेंसस में। हम पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को जितना उनका हक बनता है हम देंगे। नहीं, देखिए, हमने मना तो किया ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये त्रुटियां जो इतने बड़े स्केल पर हुई थी, जिससे कि और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकता है उसको अवॉइड करना चाहिए। जिस समय हम कन्विंस्ड हो कि हम एक फ्लॉलेस सर्वे करा सकते हैं, हम बिल्कुल कराएंगे। जब राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशीलताएं अधिक होती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ओके, राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशीलताएं अधिक होती है क्योंकि राष्ट्र के भविष्य का सवाल आता है, लेकिन स्टेट लेवल पर कांग्रेस की सरकारें पहल लेना इस पर। अंजुम